नमस्ते दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और चैनल में। तो अभी नए व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एंजाइटी से रिकवर करने की जो मेरी जर्नी रही है और किन किन चीज़ों ने मेरी मदद की, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हमारा व्लॉग नंबर 2 है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जब एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है तो नींद की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नींद कैसे लेके आएँ और अगर नींद नहीं आती है तो उस चीज़ से कैसे पार पाएँ। तो अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बिल्कुल नेचर के साथ बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा तो ये घर है, घर के अंदर ये पेड़ हैं तो मैं बैठी हूँ, बट मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कि सभी के पास इतनी सुविधाएं नहीं होती उनके घर में उनको ऐसी नेचर मिले। तो मैं ये बोलूँगी कि आप सभी के घर के आसपास पार्क तो ज़रूर होंगे। जितना जितना ज़्यादा हो सके नेचर के साथ टाइम बिताओ। ये देखो, ये अमरूद है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जब नींद की समस्या आती है तो उस चीज़ का सामना हमें कैसे करना है। तो देखो, जब मुझे एंजाइटी हुई थी तो नींद की मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट मैंने सुना है कि काफ़ी लोगों को नींद की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। मुझे नींद की प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई थी कि मेरे जो हस्बैंड है वो हमेशा मेरे साथ रहते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे। और जब मैं मायके में होती थी तो मेरी जो माँ है वो हमेशा मेरे साथ रहती थी और 24 घंटे मेरे आसपास रहती थी। तो मुझे एक अपने आप में एक सिक्योरिटी सी फील होती थी। तो कम नींद आती थी बट आ जाती थी। और अगर आप एंजाइटी में हैं और अगर आपको 4-5 घंटे की भी नींद आ रही है तो भी काफ़ी है। तो अगर आप लोगों के पास कोई एक ऐसा इंसान है जो कि आपके लिए थोड़ा जाग सकता है, आपको पैम्पर कर सकता है, आपका सर सहला सकता है, आपकी केयर कर सकता है, जिससे आपको नींद आ जाए, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। देखो, एक और चीज़ है, अगर आपकी सिचुएशन अभी इस टाइम पे ऐसी है कि सब कुछ आपने ट्राई कर लिया है लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है, तो मेरी बात का विश्वास करो। कुछ दिन आप दवाई ले लीजिए। आप ये मत सोचिए कि नहीं, मैं दवाई नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएँगे। इन इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं बट वो लॉन्ग रन में होते हैं। मैं बोलूँगी कि दवाई मत लो अगर आप नहीं लेना चाहते हो। अगर आपकी सिचुएशन स्टेबल है, आपको किसी के टच करने से, किसी के साथ रहने से अगर आपको नींद आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है तो दवाई लेने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ दिन के लिए आप दवाई ले लीजिए ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करें, क्योंकि नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उन दवाइयों की आदत जो है वो मत लगने देना। और मैं आप लोगों को सलाह दूँगी कि अगर हो सके तो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उनकी तरफ आप जाइएगा, क्योंकि अगर वो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा भी दिन आपको लेनी पड़ जाएँ तो आप गिल्ट फ्री होकर वो दवाइयाँ ले लेंगे, क्योंकि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अच्छा, जब मेरी एंजाइटी का जो फ़ेज़ था और जब ऐसा लगता था कि यार किसी भी इंसान के समझाने से या कहने से बिल्कुल भी शांति फ़ील नहीं हो रही है, बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा लगता था कि एक जगह पे बैठ नहीं सकते हैं, बस चलते रहो, चलते रहो। ऐसा भी एक टाइम आया था। तो सबसे ज़्यादा जो मेरा सहयोग किया था, एक तो मेरे हस्बैंड है, एक मेरी माँ। ये तो चलो हैं, अच्छे लोग हैं। मेरे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास ऐसे करीबी नहीं होते हैं। तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए। यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोज़ होती हैं। जो भी आपके मन में सवाल आया, जैसे कि आपके मन में सवाल आया कि मुझे इस टाइम बहुत बेचैनी हो रही है, इंस्टेंट रिलीफ़ के लिए मैं क्या करूँ? यकीन मानिए, इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ जो आपको इंस्टेंट रिलीफ़ देंगे आपके सामने आ जाएँगे। उनमें से कोई भी एक चुनिए, इंस्टेंट रिलीफ़ के लिए आप वो वीडियो देखिए। आपको लगता है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, मुझे भी लगता था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप ऐसे मेहनत करते हैं तो आप 100% हील हो जाते हैं। आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, आप कोशिश तो कीजिए। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिलेंगे, जिससे भी आप रिलेट कर पा रहे हैं, उनकी वीडियोज़ देखिए। और रात के टाइम पे मैं क्या करती थी कि एक वीडियो लिखती थी, कैप्शन लिखती थी यूट्यूब पर, गहरी नींद आने के लिए कहानियाँ। जो हम बचपन में हमारी दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाती थी, वो अब सब कुछ मिसिंग हो गया है, शायद इसीलिए एंजाइटी आजकल इतनी आम चीज़ हो गई है।
लेकिन जब हमारी दादी नानियाँ हमें अपने पास सुलाती थी, कहानियाँ सुनाती थी, तो एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ भी नहीं थी। आज ये एंग्ज़ायटी इसीलिए हो गई है कॉमन, क्योंकि सब लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, मोबाइल में घुसना पसंद करते हैं और मोबाइल का सही इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो आज मैं इस मोबाइल का इस्तेमाल कर रही हूँ आप लोगों की मदद के लिए। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम एक अच्छी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। तो आप दादी नानी की कहानियाँ जो होते हैं, गहरी नींद के लिए कहानी ऐसे लिखिए आप यूट्यूब पर और उसको आप चलाकर छोड़ दीजिए। कहीं न कहीं आपके ब्रेन में जो सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं वो थोड़े से शांत होंगे। अगर एंग्ज़ायटी ज़्यादा नहीं है तो ये कहानियाँ सुनकर भी आपको बिना दवाइयों के भी नींद ज़रूर आ जाएगी। तो चलो ये थी नींद की बातें। इन सब स्टेप्स के साथ नींद ज़रूर आएगी और कोशिश कीजिए कि अपने आप को एक्टिव रखें। मैं मानती हूँ कि जब एंग्ज़ायटी होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ लेटने का मन करता है, कोई कुछ भी कहे, कुछ करने का मन नहीं करता है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन अपनी इस बहन की बात को सोचकर, अपनी फ्रेंड की बात को सोचकर सिर्फ़ एक काम कर लीजिए, जहाँ पर भी हो, जहाँ भी जिस पोजीशन पर बैठकर अभी मेरी वीडियो को देख रहे हो, अभी के अभी खड़े हो जाओ और थोड़ा-सा चलना शुरू करो। पहले थोड़ा चलो, फिर ज़्यादा चलो। डेली का टारगेट बनाओ, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। पहले मेरा मन नहीं करता था कि मैं वॉक करूँ, लेकिन मुझे मोटिवेट किया गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि मुझे 1 मिनट भी वो घर में नहीं रहने देते थे कि चलो वॉक पे चलेंगे। मैं बोलती थी कि मुझे नहीं जाना है, तो वो ज़बरदस्ती बोलते थे कि चलो, बाहर चलो। तो ये बात बिल्कुल सच है कि आपका जो मन है वो आपको यही बोलेगा कि बिस्तर पर पड़े रहो, क्योंकि ये बीमारी ही इस टाइप की है। लेकिन आप ये समझो कि आपको उसकी बात को काटना है, आपको बिस्तर पर नहीं पड़े रहना है और आपको बाहर निकलना है। बाहर नहीं जाना चाहते, घर में वॉक करो। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मतलब 1000 कदम, 2000 कदम, ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हफ्ते में तेज़-तेज़ कदमों से चलना स्टार्ट करो और बहुत ज़्यादा रिलीफ़ जो है वो आप लोगों को मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे।